चलिए ध्यान दीजिए सभी लोगों को गुड इवनिंग। ऑनलाइन ऑफलाइन आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। कल से आप लोग का नया बैच है शाम में 4 बजे, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जिन्हें भी रीजनिंग फाउंडेशन बैच की आवश्यकता हो, और इसके जस्ट बाद मैथ का भी बैच है। आइए देखते हैं सवाल संख्या 101। आज आपका बिहार एसएससी का टेस्ट नंबर 152 है। तो इस टेस्ट को हम लोग देखेंगे कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। ऐसा सवाल अगर कभी भी आए कि इसको ये कहा जाए, इसको वो कहा जाए, क्वेश्चन नहीं मिला। चलो इधर वाला चैट ऊपर करो। हाँ चलो, ऑनलाइन वाले बच्चों हम दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं, हमारी आवाज़ जा रही है। और कर्सर इधर करो और राइट, हाँ स्क्रॉल ऊपर की तरफ। ठीक, देखो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि क्वेश्चन का लास्ट लाइन पढ़ना है कि पुस्तक को कॉलेज ले जाते समय किस चीज में ले जाएंगे। अगर किताबों को कॉलेज ले जाना है तो जनरली बैग में ले जाएंगे, और बैग को शब्दकोश कहा जा रहा है, तो मेरा आंसर हो जाएगा क्या, शब्दकोश। कभी भी ऐसा प्रश्न है, क्वेश्चन का लास्ट लाइन पढ़िए, उसका अर्थ रियल लाइफ में जो होता है उस शब्द को जिससे चेंज किया गया वो शब्द मेरा उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल पे आइएगा। कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी सवाल आए पहले आप आमने सामने लिखिएगा। आइए कोडिंग डिकोडिंग के इस सवाल को आमने सामने लिखिएगा। यहाँ पर यहाँ कह रहा है हार्टलेस, HEART हार्ट, लेस। इसका जो कोड लिखा है वो लिखा है IGDVYRLAB। अगर कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, हमने आमने सामने लिखा, इसका अल्फाबेटिकल कोड देंगे। सभी लोग कोड दीजिएगा। ऑनलाइन वाले बच्चों लाइक वाइक करते रहिएगा और अपना आंसर दीजिएगा। चलिए, आमने सामने लिखने के बाद अल्फाबेटिकल कोड देना है। कोड देने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये हो क्या रहा है। I का 9 दिख रहा है, G का 7, D का 4, B का 22, Y का 25, R का 18, L का 12, A का 1, B का 2। ये हमें दिख रहा है कि 1 ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 3 ज्यादा है, 4 ज्यादा। तो इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ 1 2 3 4 ज्यादा है, यहाँ 5 ज्यादा, यहाँ 6 ज्यादा, यहाँ 7 ज्यादा। यहाँ कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा। लेकिन ये लास्ट में AB क्यों लिखा? अगर हम यहां तक मैटर देखते हैं तो अच्छा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन हम आगे जाके देखें तो यहां पर 7 ज्यादा से काम नहीं चलेगा, बल्कि यहां पर कम से कम 8 को जोड़ेंगे तब जाकर के ये होगा 27, और ये 9 जोड़ेंगे। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जोड़ा गया। कहेगा सर वो बुझा नहीं रहा है, तो आप ऐसे समझिए कि आप 19 में से जब आप 8 जोड़ेंगे तो ये होगा 27, और चूंकि 27वां लेटर होता नहीं है तो 26 के बाद वापस लेटर संख्या A से शुरू हो जाता है। वापस लेटर संख्या किससे शुरू हो जाता है, A से। आइए इसका कोड पूछ रहा है, तो ऑप्शन पे नजर रखते हुए A का कोड 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे B। S का 19 होता है, 19 में 2 जोड़ेंगे 21 U। फिर T का 20 में 3 जोड़ेंगे 23 W। कैलकुलेटर है। R का 18, 18 में हम लोग 4 जोड़ेंगे 22 V हो जाएगा। BUW भी, चलिए BUW भी ये गलत है। उसके बाद फिर हमारे पास O का है 15 3 20, तो T हो जाएगा। फिर L का 12, 12 6 18 R हो जाएगा। और उसके बाद फिर हमारा O का है 15, O का क्या है 15, तो 7 जोड़ेंगे 15 7 22 भी हो जाएगा। R के बाद भी, R के बाद भी यहाँ है और बाकी ऑप्शंस में नहीं है। फिर यहाँ पर देखते हैं तो G है, G हमारा 7 है, और 7 में क्या 8 जोड़ना है तो 15 O होगा। अब फिर 25 में 9 जोड़ना है तो 25 9 34 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा H। तो ऐसे हमारा पता चलता है कि ऑप्शन संख्या A मेरा उत्तर हो जाएगा। C कैसे सोच रहे हैं? C तो शुरू में गलत हो गया था, C तो सबसे पहले गलत हो गया था। C कैसे सोच रहे थे आप? हाँ BUW, अच्छा VTRU, ये भी तो गड़बड़ है। अच्छा यहाँ U ही होगा। 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 जोड़े, यहाँ 6 जोड़े,
यहां 7 जोड़ेंगे तो 15 7 22 होगा, तो भी जो हमारा लिखा है वो सही है। ऑप्शन उसमें यहां 4th नंबर आर नहीं होगा। 1 2 3 यहाँ 4 जोड़ा, यहाँ 5 जोड़ा, यहाँ 6 जोड़ा, यहाँ 7 जोड़ा, 8 जोड़ा है, बढ़िया है। और यहाँ 9 जोड़ा है, तो अच्छा है। हमारा लिखा हुआ में कोई परेशानी नहीं है, जो लिखा गया वो सही लिखा गया। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, आगे पीछे हो रही है, तो आप उसे एक बार मिला लेते हैं। BUW VTRV, हाँ अच्छा, यू की जगह क्या होगा? ये यहां क्या होगा? अच्छा, आप ऐसा कहना चाह रहे हो, चलो ठीक है, आप जो भी कह रहे थे, जो मैंने बताया वो समझ में आया ना? ठीक है, ऑनलाइन में डाउट नहीं लेते हैं, ऑनलाइन में डाउट तो दो। चलिए 103 नंबर सवाल पे आते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, केवल आमने सामने जो मीनिंग है वो लिखिए। यहाँ पर लिखा है 30 के का अर्थ क्या है? भाग देना, भाग देंगे 2 से। क्यू का अर्थ है जोड़ना 3। जे का अर्थ क्या है? गुना करना, तो गुना किया 6। फिर टी का अर्थ है घटाना 5। चलो भाई 30 में 2 से भाग दो, ये हो जाएगा 15 प्लस 18, 33 माइनस 5 बराबर कितना? 28। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? बी। बढ़े आगे, चलो इस सवाल पे आ जाइएगा। नीचे दी गई समीकरण में प्लस और गुना के चिन्ह को 4 तथा 2 की संख्याओं को आपस में बदल लेने पर कौन सा समीकरण सही है? प्लस और गुना, प्लस और गुना, कहाँ लिखा है प्लस गुना? भागा और गुना, तो बदलने पर कौन सी संख्या? एक बात बताइए, यहाँ अगर भाग देंगे, यहाँ अगर गुना देंगे तो 9 कहाँ से आएगा? यहाँ भाग देंगे, यहाँ गुना करेंगे, कहाँ से आएगा? यहाँ गुना करेंगे और यहाँ अगर भाग देंगे तो नहीं आएगा। हाँ, यहाँ गुना करें, अच्छा 4 और 2 को भी बदलना है। और कौन सा ऑप्शन चेक करने पर आया था? डी नंबर। तो यहां पर हम लोग को लिखना होगा 4 और यहां लिखना होगा 2। यहां लिखेंगे भाग और यहां लिखेंगे गुना। 4 में 2 से भाग देंगे 2, 3 दूनी हमारा कितना हो जाएगा? 6। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? डी। क्या यहां तक आपको कोई परेशानी है क्या? ठीक है, अगले सवाल पे आ जाइएगा। देखिए, अगर कभी भी ऐसा सवाल रहे तो ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। जैसे 3 लेटर के बाद लेटर अगर रिपीट कर रहा है, एक्स वाई जेड का एक ग्रुप है, फिर ये सी बी एक 3 लेटर का, यू भी डब्ल्यू, इसमें से 3 कम यहाँ किया गया, यहाँ भी तो 3 लेटर करेंगे, एफ ई और क्या लिखेंगे? डी। अच्छा एक बात देखिएगा, ये जो एक्स वाला लास्ट वाला जो लेटर था, इसमें एक्स का कोड था 24 और यू का था 21, तो 3 घटा, अगली बार 3 घटाएंगे तो 21 में 3 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा क्या? 18। और 18वां लेटर क्या होता है? आर। तो मेरा आंसर क्या होगा? डी आर। ऑप्शन संख्या क्या? ए। क्या यहां तक कोई परेशानी है? ठीक है, इस सवाल पे आ जाइएगा। लेटर सीरीज का सवाल रहे, लेटर का ग्रुप काट के दे तो पहला का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखिएगा। आर का 18, पी का 16, 2 कम, एन का 14, 2 कम, एल का 12, 2 कम। अगली बार लिखेंगे जे का 10, 2 कम, तो हमारा ऑप्शन संख्या उत्तर हो जाएगा बी। ये आपका क्लियर हो गया? बोलो हाँ या ना? ठीक, ये एक सीरीज का सवाल है। सीरीज का कोई भी सवाल रहे, धीरे धीरे बढ़ेगा तो प्लस करिएगा, स्पीड में बढ़ेगा तो गुना वर्ग और घन करिएगा। यहाँ पर जो मेरे पास सवाल है, इसमें हमें लग रहा है कि ये धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, तो प्लस करने का काम करना है। कहिएगा 121 से अगर हम 253 की बात करें तो यहाँ पर हमारा जोड़ा जा रहा है 2 3 1, 132 जोड़ा जा रहा है। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जोड़ा जा रहा है 1 2 1, 121। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जोड़ा जा रहा है 1 2 और 1, 100 क्या जोड़ा जा रहा है? 21। अगली बार की संख्या मुझे पता करनी होगी, तो पहले अगर मुझे ये समझ में आ जाए कि किस लॉजिक से
132 जोड़ा और किस लॉजिक से 121 जोड़ा, अगर ये समझ में आए तो हमारे लिए जोड़ पाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा बीच का? एक और एक, हाँ एक आदमी बोलो, आप बोलो। हाँ, 1 2 3। अच्छा ठीक, समझ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि यहां कुछ भी जोड़ रहा है, ई दोनों जोड़ेंगे तो ये आए ऊपर वाला में। अच्छा, ई दोनों जोड़ के ई आएगा, ई दोनों जोड़ के ई आएगा, ई दोनों जोड़ के ई आएगा, ई दोनों जोड़, ठीक है। जोड़ का नियम काम कर नहीं रहा है तो हमें ऑप्शन के सहारे हमें काम चलाना पड़ेगा। तो यहां पर बिना ऑप्शन के ये 5 और 6 इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 11। ऑप्शन के अलावा किसी और तरीके से होने वाला नहीं है। तो पहला तीसरा संख्या या प्लस, इसको आप मिटा दीजिए, ये वाला काम नहीं करेगा। यहां पर ये सारा कोई भी रूल जो है वो आपका काम नहीं करेगा। इन दोनों को प्लस करने पर ये आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करने पर ये आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करने पर ये आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन ढूंढना था, सी नंबर उत्तर। इस सवाल में जो हमारे पास है STREAMLINE, दूसरे 5 में छठे 10 में, पहले इसका क्रमबद्धता से नाम देना है। संख्यात्मक वैल्यू दे दीजिए, संख्यात्मक वैल्यू दे दीजिए। दूसरा 5वां छठा 10वां, दूसरा 5वां छठा और क्या 10वां। तो दूसरा संख्या क्या लिखा है T, उसके बाद 5वां संख्या क्या लिखा A, उसके बाद छठा संख्या क्या लिखा M, और 10वां संख्या क्या लिखा E। तो हमने दूसरा संख्या लिखा, 5वां संख्या लिखा, छठा संख्या लिखा और 10वां। पहले संख्या का नाम दिए, जो जो संख्या बोला वो सारी संख्या हमने लिखा। और कह रहा है कि इन शब्दों को मिलाकर जैसे तैसे उल्टा पुल्टा जो करना है आप करो, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। क्या ये कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है? क्या बन रहा है? MTEAM। और कोई? MATE। हाँ, अब देखो उत्तर देना। जब 2 बन गया तो 2 से 1 से ज्यादा बनने पर उत्तर क्या जाएगा? x जाएगा। तो अब हमें आगे बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बढ़ जाते हैं आगे। इस सवाल पे भी, ये भी एक मीनिंगफुल वर्ड है। तो ये जो सवाल है इसमें नाम दिया ही गया, तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग संख्यात्मक मान, जैसे 5 लिखा तो 5वां लेटर S, फिर A तो R, फिर 2 तो A, और 3 तो H, और 4 तो K। SHAR के सार्क आगे भी चेक करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन जब पता चल चुका है तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 5 नंबर में है S, 3 नंबर में है H, हाँ, और 2 नंबर में क्या है A, और 1 नंबर में क्या है R, और 4 नंबर K। सार्क बना है, ये मीनिंगफुल है। ऑप्शन संख्या मेरा क्या हो जाएगा? C। समझ में आई बात? चलिए अगले सवाल पे आते हैं। मिसिंग लेटर सीरीज का एक सवाल है, कर इसको पूरा भरिए। इसको पूरा भरने के लिए पहले पूरा गिनिए, कितना लेटर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अच्छा, टोटल लेटर कितना है? अब टोटल लेटर 19 है तो बड़ा खतरनाक हो जाता है, गुणनखंड तो होना नहीं है। अब गुणनखंड नहीं होना है तो हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो ऑप्शन भरिए, या फिर सबसे बड़ा लेटर देखिए, वहां पर देखना है कि सी के पहले क्या प्रयोग हुआ है। तो एक बात हमें समझ में आ रहा है कि यहां पर सी के पहले ए था, यहां पर सी के पहले क्या था? ए था, और कहीं सी के पहले कोई लेटर ही लिखा हुआ नहीं है। तो नहीं है तो हम ए वाला ऑप्शन से एक बार शुरुआत करते हैं, बन गया तो बहुत अच्छा, और नहीं बने तो मामला गड़बड़ है। इस ऑप्शन से एक बार ट्राई करते हैं। अच्छा चलो सी से ट्राई करते हैं। तो ई जो सी है इसके बाद भी ए है और इसके पहले भी है,
तो अगर इसके बाद भी ए और इसके पहले भी ए है तो हो सकता है कि ये लॉजिक रहा होगा कि जो सी है उसके एक बार बाद में बी और पहले भी बी। ठीक है, तो यहां पर हम लोग शुरू करते हैं तो बी, सी के पहले बी बाद में बी, और यहां हो जाएगा ए, तो सी के पहले ए बाद में बी, यहां बी फिर सी। चलिए यहां बहुत अच्छा, मतलब ये तीन तीन लेटर का एक ऐसा पेयर दिया गया है, यहां पर है बी और यहां हो जाएगा क्या सी। तो यहां पर हमारे पास तीन तीन लेटर का एक ऐसा पेयर दिया गया है कि लास्ट लेटर इसमें एक अधूरा छोड़ दिया, हमारा उत्तर हो जाएगा सी। तो देखिए जब नंबर ऑफ लेटर जो होता है, बिहार एसएससी वाला टेस्ट सीरीज हिमांशु परचेज कर लीजिए। ठीक है, देखिए अगर आपके पास कभी भी ऐसा सवाल आए जिसमें नंबर ऑफ लेटर जो होता है वो कटे ना, प्राइम नंबर हो, तो आप क्या करिएगा, वैसे तो कई तरीके हैं, एक तरीका है कटिंग का। तो कटिंग कैसे करिएगा, कटिंग करते समय आप लास्ट से एक लेटर या दो लेटर छोड़ के आप नियम लगा सकते हैं। पहला तरीका ये हुआ। अब 19 लेटर है तो एक लेटर छोड़ेंगे तो 18 का कटिंग लग सकता है, दो लेटर छोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, तो 17 का कटिंग फिर नहीं लगेगा, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। अब 3 लेटर अगर हम छोड़ते हैं तो 16 का कटिंग हो सकता है, तो यहां 4 का भी कटिंग काम कर सकता है, 3 का भी कटिंग काम कर सकता है और 6 का भी कटिंग। तो हमें तीनों पे फोकस करना पड़ेगा। तो अगर हमें इन तीनों पे फोकस नहीं करना है तो हम दूसरा काम करेंगे कि हम ऑप्शन पे ध्यान देंगे भरते समय, और दूसरा जहां सबसे ज्यादा लेटर लिखा है वहां के सहारे देखेंगे कि जिस लेटर के आगे पीछे खाली है अगली बार उस लेटर के आगे पीछे क्या लिखा गया, इसकी सहायता से ऑप्शन छांटते हुए हम लोग भर लेंगे। मामला क्लियर हो गया? ठीक। कल से एक नया बैच आ रहा है 13 अगस्त शाम 4 बजे, ऑनलाइन में हमारी सारी बैच है, कौटिल्या जीएस एप्लीकेशन पे चलती है। समस्या होने पर इस नंबर पे कॉल करेंगे। भिन्न बताना है। अच्छा इसमें बताइए क्या अलग है, टेल्यूरियम, फैंसियम, एस्केडियम, अस्ट्रोनसियम, क्या होता है, क्या है? इसमें अलग क्या है? इसमें इसको लास्ट में मैं देखता हूं, नहीं मैं समझ रहा हूं आपकी बात। यहां आ जाइए, दो संख्या एक साथ रहे तो दोनों के बीच में आपसी रिलेशन देखना है। 12 अठे 96, 15 अठे 120। क्या आप मुझे बताइए 13 का ये 9 गुना है ना, ये कितना गुना हो गया? और इसकी बात करूं तो अलग कौन है? दो संख्या एक साथ रहे दोनों का आपसी रिलेशन देखना है। यहां पर कई सारी संख्या, पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखिएगा, बने तो ठीक है वरना आगे देखना। y का कोड क्या है? 25, 23, 21, 19, दो दो करके सीधा सीधा घट रहा है। z का 26, 24 नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। 7, 5, 3, 1, दो दो घट रहा है। 2, 26, 2 में 26, 2 घटाया तो 26 ही होगा z, फिर 2 घटाया, सब में दो दो घट रहा है, बट बी नंबर ऑप्शन में ऐसा नहीं हो रहा है, बी नंबर अलग है। पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से बनाइएगा। जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, गाय बछड़े को जन्म देती है, बकरी किसको जन्म देगी? मेमना को। आंसर इज मेमना। ये अगला सवाल पे आ जाइए। एनालॉगी का ऐसा कभी भी सवाल आएगा तो इन दोनों का आपसी रिलेशन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से देखिएगा। तो जैसे एन का कोड है 14 और आई का कोड है कितना? 9, तो 5 कम दिख रहा है, तो एस का 19, 19 में 5 कम कर देंगे तो 14, और 14वां लेटर क्या होता है? एन होता है। चाहे तो आगे चेक करें और ना चाहे तो आगे चेक ना करें। ओ का 15, जे का 10, 5 घटा टी का 20, 5 घटेगा ओ। अब तो आप लोग आंसर भी दे ही सकते हैं, बोलिए हाँ या ना? ठीक है। 16 से 34, वैसे तो 16 से 34 लाने का बहुत तरीका है, बहुत तरीका है, लेकिन हमारे लिए वो तरीका वैलिड होगा जो ऑप्शन में होगा। क्या क्या वैलिड हो सकता है? एक तो सिंपल तरीका है कि 16 दूनी 32 2 कितना, और वो तरीका 11 दूनी 22 2 24 मिल भी रहा है। बोलिए हाँ कि ना? एक ऐसा डायग्राम बताइए जो सोडा वाटर मिनरल वाटर, सोडा वाटर अलग होता है, मिनरल वाटर अलग होता है, दोनों लिक्विड के फॉर्म में होता है। उत्तर क्या जाएगा? डी चला जाएगा। यहां पर आ जाइए, आकृति, संपादक, समाचार पत्र और पत्रकार।
देखिए संपादक, सबसे पहले आपको क्या समझना है, संपादक। ये जो संपादक होता है, ये जो संपादक होता है, ये भी एक प्रकार का पत्रकार ही होता है। ये भी एक प्रकार का क्या होता है, पत्रकार ही होता है। लेकिन कुछ कुछ संपादक जो होते हैं वो पत्रकारिता नहीं करते हैं, पत्रकारिता नहीं करते हैं, केवल संपादन का काम करते हैं। कहिएगा सर एग्जाम्पल, जैसे आपकी जो बुक्स आती है, उस बुक में डाटा को कलेक्ट करके एक जगह जब कर दिया जाता है तो उसे भी संपादक कहा जाता है। किताब के प्रथम पृष्ठ पे लिखा हुआ रहता है संपादक की कलम से। जब आप पेपर खरीदते हैं तो पेपर के बीच में जो एडिटोरियल होता है, वहां जो कहानी लिखी रहती है उसके नीचे भी लिखा रहता है संपादक फलाना, और उसमें देखिएगा कोई नेता का नाम लिखा रहेगा, कोई किसी विधा के विशेषज्ञ का नाम लिखा रहेगा। तो सारे जो संपादक हैं वो पत्रकार हैं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कुछ हो सकते हैं, और सारे पत्रकार संपादक भी नहीं होते हैं। इस बात का भी याद रखिएगा। संपादक का मतलब होता है जो सभी खबरों को मिला के एक जगह करे, वो संपादक होता है, और उसमें केवल कुछ लोगों का काम संवाद पहुंचाना होता है, तो वो सिर्फ संवाददाता कहलाता है। अब देखिए कह रहा है समाचार पत्र। ये जो न्यूज पेपर है ना, ये एक निर्जीव प्राणी है, कागज के टुकड़े को कहते हैं। ये इंसान का पद नाम है, तो ये हमारा अलग बनने चाहिए। उत्तर हमारा डी जाना चाहिए। अगर किन्हीं को कुछ कहना हो तो आप कह सकते हो। कुछ कहना है किसी को, ये समाचार पत्र एक निर्जीव वस्तु है। क्लियर, समझ में आई बात। और ये कुछ पूछना है किसी को, पूछिए। अच्छा एक बात बताइएगा, बेंच का यूज आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। हम कर रहे हैं विद्यार्थियों को बैठाने में, आप कर रहे हैं खुद को बैठने में। तो क्या हमारा और बेंच का जब डायग्राम बनेगा तो कनेक्ट होगा क्या? नहीं होगा ना, अलग अलग होगा ना। पत्रकार एक समाचार पत्र एक निर्जीव कागज का टुकड़ा है। समाचार पत्र एक निर्जीव कागज का टुकड़ा है, और ये जो पत्रकार और संपादक है ये दोनों इंसानों के लिए संबोधित होता है, इसलिए डायग्राम ऐड नहीं करेंगे। और मैंने एक बात आपको जरूर बोला होगा कभी ना कभी कि आप डायग्राम अटैच तभी कराइएगा जब आप उसे एक दूसरे के नाम से संबोधित कर सकते हैं। जैसे देखिए यहां मैंने जो लिक्विड बनाया बड़ा वाला, और ये जो मैंने बनाया सोडा वाटर, और यहां पर आप मैंने जो बनाया मिनरल वाटर, कोई भी मिनरल वाटर आप उसको कहेगा लिक्विड तो लोग उसे सही मानेगा। कोई भी सोडा है आप कहेगा हाँ ये लिक्विड है 100 ml डिब्बा में रखना, तो उसको लोग मानेगा। बोलो हाँ या ना। नाम संबोधन होगा तब डायग्राम ऐड होगा, नाम संबोधन नहीं होगा डायग्राम ऐड नहीं होगा। क्लियर। 119 ये सवाल जो है ये क्या किया है, ये लग रहा है आपके साथ खेला किया है। बोलो हाँ या ना। अच्छा एक बात लग रहा है कि नीचे में ही कुछ झोल किया है। का झोल किया है? एक झोल हमको दिख रहा है 5 4, और एक झोल दिख रहा है 9 6 15, 9 6 15 7, अब 22 4। एक बार फिर से दो गो संख्या पकड़ा, अंदर वाला जोड़ दिया, ई ला दिया। एगो बाहर वाला अब लिया क्योंकि बाहर वाली संख्या आ चुकी है, और एगो अंदर वाला, ई दोनों को जोड़ दिया और ये संख्या ला दी। फिर एगो बाहर वाला एगो अगला अंदर वाला, ई दोनों को जोड़ दिया, ई ला दिया। फिर एगो बाहर वाला और एगो अंदर वाला, ई दोनों को जोड़ दिया, ई ला दिया। अंदर वाला सारा जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6 4 10 और 7 5 12 22। तो बाकी में भी कुछ भी बताना पड़ेगा। वो तो सही है, आपने बहुत अच्छा किया, बट ये तीनों भी बताना होगा कि ये तीनों कैसे आया। वो मतलब आंसर आ गया
हाँ वो समझ गए हम। अच्छा मतलब आप कह रहे हो कि सर ई दोनों, हाँ अच्छा, ये बच्ची बहुत अच्छी बात कह रही है। हाँ इस बच्ची की बात को सुनिए। ये बालिका कहना चाह रही है, अच्छा आप लोग समझ गए हैं ना। ये बच्ची कह रही है कि सर ई दोनों जोड़ के यहाँ, ई तीनों जोड़ के यहाँ, ई चारों जोड़ के यहाँ, तो ई चारों जोड़ा तो सभे जोड़ा ही गया, और दोबारा जब यहां तक पहुंचा तो फिर यहां से यहां तक रिपीट जोड़ा। समझ में आया? नहीं आया? ये भी ठीक है, बढ़े आगे। एकरा में तो कुछ और लोचा करना पड़े। अच्छा एगो नियम हम बोले थे, कभी ना कभी जरूर बोले होंगे, आपको पता होगा। सर तीनों को जोड़ा जा सकता है, बी क्यों नहीं? रमेश बिहारी, क्या नंबर क्वेश्चन की बात आप कर रहे हो? इसकी बात कर रहे हो? मुझे लगता है शायद आप इसकी बात कर रहे हो। नहीं, रमेश बिहारी बी मत देना। समाचार पत्र एक निर्जीव वस्तु को बोलते हैं, ये मैंने इसीलिए समझाया। समाचार पत्र एक निर्जीव वस्तु को कहते। एक सेकेंड। समाचार पत्र एक निर्जीव वस्तु को कहते हैं, और ये दोनों इंसान के लिए संपादक और पत्रकार शब्द संबोधित होता है। डायग्राम ऐड नहीं करिएगा। चलिए रमेश बिहारी आप समझ गए, इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे मैं फिर बता देता हूं, ऑनलाइन वाले बच्चों को नहीं दिखता है उजला वाला। ये दोनों संख्या जोड़ा यहां जोड़ दो, ये तीनों जोड़ के यहां लिख दो, ये चारों यहां तक जोड़ के यहां लिख दो, फिर यहां से यहां तक दोबारा जोड़ के यहां लिख दो। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पे आ जाइएगा। अच्छा एगो नियम हम कभी ना कभी जरूर बोले होंगे, आपको याद होगा। मैंने कहा था कि अगर सेंटर पॉइंट पर कोई संख्या रहे तो बाहर वाली संख्या को मिला के सेंटर पॉइंट की संख्या लाएंगे। अब ई चारों के साथ कबड्डी करके 23 लाना है। अब जैसे लाएं तो पहले हम लोग जोड़ जाड़ के करते हैं, तो 8 4 12, 5 17, और 17 7 हो जाता है हमारा कितना? 24। एक घटा देंगे, उधर देखते हैं तो 12 18 12 वैसे 30 हो जाता। नहीं होगा, जोड़ के नहीं होगा। अच्छा क्या करते हैं, कोना कोनी गुना करते हैं। 8 5 40, 7 चौके 28, 8 चौके 32 और 7 चौके 32 28 से 23। अगर जो नहीं होगा फिर कोना कोनी गुना करते हैं। 8 5 40, 7 चौके 28, इधर से गुना करिए। 8 5 40, 7 चौके 28, फिर कुछ नहीं होगा। ये गुना करिए, 7 5 35, 35 में 12 घटा दीजिए, ये दोनों जोड़ के 12 आ जाएगा। 9 छके 54, इसमें 18 12 30 घटा दीजिए, वाह 24 आ गया। 24, ये दोनों गुना करिए, 12 8 96, ऊपर वाला जोड़ के घटा दीजिएगा। 25 19 44, तो 44 घटा दीजिएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना? आंसर इज बी। नीचे वाला गुना कर देना है, उसमें ऊपर वाला जोड़ के घटा देना है। नियम हम बोले थे ना, नियम याद रहा होगा कि अगर सेंटर पॉइंट पर कोई संख्या रहेगा, बाहर की सभी संख्या को मिला के सेंटर पॉइंट की संख्या लाना। नियम याद रहेगा तो ये सवाल तुरंत बनेगा, क्योंकि अब हमको पता है जैसे भी बने यही चारों से हम 23 लाना है, तो कुछ न कुछ करके लाइए देंगे, क्योंकि रूल पता है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है। समझे क्या? नहीं समझे? समझे। मैथ फाउंडेशन बैच कल से ही आ रहा है शाम में 5 बजे। अगला सवाल पे आइएगा। चलिए कथन निष्कर्ष का सवाल है, लाइट बढ़ा देते हैं। सभी खिलाड़ी डॉक्टर है, सभी खिलाड़ी क्या है? डॉक्टर। एक गोल जैसा बनाएंगे खिलाड़ी, खिलाड़ी के पूरे सर्कल को कौन घेरेगा? डॉक्टर। सभी डॉक्टर कलाकार है, डॉक्टर के पूरे हिस्से को घेरेगा कलाकार। डायग्राम रेडी। ऐसा ऑल वाला जब आपको कंक्लूजन दिया जाएगा तो आपको क्या करना है? कुछ कलाकार खिलाड़ी है, कुछ कलाकार क्या है? एक बात बताइए आप हमको, जब ऐसा ऑल वाला स्टेटमेंट है ना, तो सम दोनों तरफ से सही होता है। अंदर से बाहर आए या बाहर से अंदर जाए। कहिएगा गुरुजी अंदर बाहर क्या होता है? अंदर का नाम पहले और बाहर का नाम बाद में लिया तो बोलेंगे अंदर से बाहर, और बाहर वाला का नाम पहले अंदर वाला का नाम बाद में, तो इसको बोलते हैं बाहर से अंदर। कर कुछ कलाकार खिलाड़ी है, तो बाहर में लिखा कलाकार, अंदर में लिखा खिलाड़ी। बाहर से अंदर के कुछ कलाकार खिलाड़ी है, तो सम सही होगा। सम दोनों तरफ से सही होगा। ऑल के स्टेटमेंट में सम कैसे भी सही होता है। और दूसरी बात, पॉजिटिव स्टेटमेंट से निगेटिव कंक्लूजन नहीं आता, तो बिना चेक किए दूसरा गलत और पहला सही। अगर डायग्राम ना भी बने थे तो ये मेरा सही होता है। वैसे बड़ा सा कलाकार है, कलाकार के अंदर में छोटा सा खिलाड़ी है, तो कुछ कलाकार खिलाड़ी होगा। ये बात सही है, समझ में आई बात? कह रहा कोई गवाह झूठ नहीं बोलता, गवाह झूठ नहीं बोलता। ये हो गया गवाह, और गवाह जो है वो झूठ नहीं बोलता, गवाह झूठ नहीं बोलता। सभी झूठे अपराधी हैं। जितना भी झूठा है, झूठ के पूरे सर्कल को कौन घेरेगा? अपराधी।
कोई गवाह झूठा नहीं है और सारे झूठे अपराधी हैं। सारे झूठे क्या हैं? अपराधी हैं। कह रहे सभी अपराधी गवाह हैं। क्या अपराधी का पूरा सर्कल गवाह में जा रहा है क्या? अच्छा, कह रहे सभी गवाह सच बोलते हैं। अच्छा देखिए, ये बात हमारी सही है। अच्छा, जब अगर कोई गवाह झूठ नहीं बोलता है, अगर झूठ नहीं बोलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी गवाह क्या बोलता? सच बोलता। ये वाली बात हमारी क्या होगी? सही होगी। इसे आप सही दीजिएगा। बहुत अच्छी बात आपने ये, हाँ ये लड़का बहुत अच्छी बात कर रहा है। मुझे पता था कि कोई ना कोई बोलेगा, इसलिए मैं रुका हुआ था। हाँ सर, मेरा एज 21 साल है और क्या है, कंपटीशन की तैयारी कर सकता हूँ सर, इसका कोई हमेशा बहुत एज होगी। अरे 21 साल का भी तो तू भैया है, तुम धूमधाम से तैयारी करो यार। मतलब ये भी कोई पूछने वाली बात है यार? हाँ चलो बहु रे, एक्चुअली में होता क्या है ना, नहीं बताएंगे। तुम जो पूछा वो हम ना, तो मान लो कह दिए कि हम जरूर बताएंगे, हम जरूर बताएंगे, तो इसका मतलब ऑटोमेटिक रूप से होता है कि नहीं बताएंगे वाली बात गलत है। एक्चुअली में जो आज तक हम लोग सेलोलिंग में पढ़े हैं ना, उसमें नया वर्ड देने पर कोई भी चीज गलत हो जाता है। कहिएगा सच की चर्चा नहीं है इसलिए गलत है। सेलोलिंग में नया वर्ड देने पर कोई भी चीज गलत हो जाता है। लेकिन अगर यही चीज स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में रहेगा तो नया वर्ड ही रहता है, लेकिन कहा उसी को जाता है, पेश नए तरीके से किया जाता है। क्योंकि जैसा कि ये कह रहा है कि कोई गवाह झूठ नहीं बोलता है, तो ये सैलोलिज्म ना हो करके एक स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन टाइप का एक फीलिंग दे रहा है। तो अगर एक लैंग्वेज की फीलिंग देगा स्टेटमेंट, तो हम भी लैंग्वेज की फीलिंग में अपोजिट शब्दों को सही मानेंगे। इसलिए दूसरा सही है और पहला गलत। क्लियर? आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लैंग्वेज की फीलिंग दे रहा है? स्टेटमेंट चारे टाइप का फीलिंग देता है। सभी ए बी है, कोई ए बी नहीं है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी नहीं है, बस चारे टाइप का फीलिंग देता है। ये नहीं लग रहा है कि भाषा तरफ कुछ लिखा हुआ है, तो भाषा की तरफ लिखा है तो भाषा वाली बात सही। ठीक? क्लियर? इस पे आ जाओ, इस सवाल पे आइएगा। इस सवाल देखो, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन एनालिटिकल का सवाल है ये। आप इस सवाल को गौर से देखिएगा। कह रहा है एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक टीम द्वारा 150 रन बनाया गया और 150 में 120 रन फिरकी गेंदबाजों ने बनाया। वाह, 150 रन बनाया और 120 रन फिरकी गेंदबाज बना दिया। अब क्या करिएगा? टीम में 80% फिरकी गेंदबाज थे। ये सियोरिटी है, ये सियोरिटी है। 150 में 100, हो सकता है कोई खिलाड़ी 120 रन मार दिया होगा। मान लो विराट कोहली उतरा और वही 150 रन मार के चला गया था, हम ये थोड़ी कहेंगे कि टोटल खिलाड़ी का 80% जो है वो बैट्समैन है। बोलो हाँ या ना? सियोरिटी नहीं है। प्रारंभिक बल्लेबाज, पता नहीं, दोनों गलत। हाँ, 80% रन बनाया, टीम में 80% फिरकी गेंदबाज है। यह संख्या को डिनोट कर रहा है कि 11 प्लेयर में 80%, लगभग 9 प्लेयर जो है वो फिरकी गेंदबाज है। क्या ये पता चलता है? क्या नहीं चलता, इसलिए ये गलत है। अगर कहता कि आज की मैच में 80% रन फिरकी गेंदबाज बनाए तब सही होता। मालूम नहीं है, किसने बताया कि प्रारंभ में कौन उतरा? अरे लास्ट में उतरा होगा, मार दिया छक्का पे छक्का, शतक। कंफर्म कैसे करोगे कि प्रारंभिक उतरा? हाँ, जज करना ही नहीं है। 50-50, 50-50 गलत। इस बात की पॉसिबिलिटी होती है कि हो सकता है उतरा होगा प्रारंभिक में, और किसने कंफर्म किया कि उतरा होगा? ठीक है, कंफर्मेशन नहीं है, सही भी हो सकता है गलत भी, संभावना लगा रहता सही बोलते। क्लियर? 5 पुस्तकें एक मेज पर रखी है, ई ए के ऊपर है, ऊपर नीचे आएगा, एक साइड प्लस एक साइड माइनस, तो रखिए। कह रहा ई ए के ऊपर है, ई जो है वो ए के ऊपर है, सी बी के नीचे है, सी जो है वो बी के क्या है? नीचे है। ठीक है, बी के नीचे सी होगा। फिर कह रहा ए बी के ऊपर है, ए जो है वो बी के ऊपर है। फिर कह रहा है डी सी के नीचे, सबसे नीचे कौन है? डी। हो गया। ये भी सवाल ज्यादा तेज कम वाला रहेगा, एक रेखा एक साइड प्लस एक साइड माइनस। क्या कह रहा है? अरुण एलियास से तेज दौड़ता।
एलियास से तेज दौड़ता है कौन? अरुण। किंतु दिनेश जितना तेज नहीं। अरुण एलियास से तेज दौड़ता किंतु दिनेश जितना तेज नहीं। दिनेश चंद्र से तेज दौड़ता है परंतु विक्रम जितना तेज नहीं। चलो भाई, दिनेश चंद्र से तेज दौड़ेगा तो दिनेश जो होगा वो चंद्र के ऊपर होगा, लेकिन विक्रम जितना नहीं तो विक्रम के नीचे होगा। सबसे तेज कौन दौड़ता है? विक्रम। इसमें कोई परेशानी है क्या? सर 115 का बी क्यों नहीं होगा? अब वो बैक करके आप देख लो बी क्यों नहीं होगा। लड़कों की एक पंक्ति में अदला बदली, अदला बदली वाला कभी भी सवाल आए तो मैंने कहा था कि ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। कह रहा है कि मनीष का नया स्थान, तो जगह बदलने से जितना परिवर्तन एगो में होगा उतना ही परिवर्तन दूसरा में। सुरेश बाईं ओर से 9 था, जगह बदला तो 18 हो गया। 9 से 18 तो 9 इंक्रीज किया, तो इसका भी 9 इंक्रीज करा दीजिएगा। 9 9 कितना? अदला बदली के सवाल में कभी दिमाग मत लगाना। जितना इंक्रीजिंग जगह बदलने से एक नाम में हुआ उतना ही इंक्रीजिंग दूसरे नाम में कर देना। कभी कभी डिक्रीज भी हो सकता है, तो अगर डिक्रीज करेगा तो डिक्रीज कर दीजिएगा। 9 से 18 हो गया तो उसको भी 9 से 18 कर दी। क्लियर? अदला बदली में याद रखिएगा मैट्रिक्स का सवाल है, पहले उसकी पंक्ति यानी रो, फिर स्तंभ, फीस का कोड बताना है FISH। ये मैट्रिक्स है। यहां जो संख्या लिखी जाती है पहले उसकी रो की संख्या फिर उसकी कॉलम की संख्या ऑप्शन से मिलाया जाता है। कौन ऑप्शन है? 2 नंबर। तो 33, तो 33 में पहला लेटर F है तो 3 नंबर रो 3 नंबर कॉलम F सही है। 86 दूसरी संख्या दूसरा लेटर I, 8 नंबर रो 6 नंबर कॉलम I सही है। 88 S चाहिए, 8 नंबर रो 8 नंबर कॉलम S लिखा है। 41 H चाहिए, 4 नंबर रो 1 नंबर कॉलम H लिखा है, सही है। ऑप्शन से मिलाइएगा और ये सवाल आपका कम समय में बन जाएगा। इस सवाल पे आइए, बड़ा अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है? ABCDEFG एक क्लब के 7 सदस्य हैं और उनमें प्रत्येक का अलग अलग पेशा है, वकील, शिक्षक, आर्किटेक्ट, CA, फला फला फला, और अलग अलग खेल है। बड़ा बढ़िया बात है। 7 आदमी है, 7 को काम करता है, 7 को खेल खेलता है। बड़ा लंबा चौड़ा पजल का सवाल है। ऊपर दिए गए व्यक्ति पेशा खेल का क्रम जरूरी नहीं कैसे हो, जाहिर सी बात है। अब जो हमारे पास सूचना दिया है, क्या वो सवाल है? 3-4 गो है। अगर ज्यादा सवाल है तो हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। तो पहले जितना चीज सेट करना है, लड़का का नाम, उसका पेशा और उसका खेल, तो 3 कॉलम बनाएंगे। इनमें से किसी एक को अपने मन से भरेंगे, किसी ऐसे चीज को भरेंगे जो फिक्स होता हो, और अगर फिक्स चीज ना भर मिले तो इंसान के नाम को भर देंगे। तो आइए भरिए ABCDEF, ABCDE क्या? F और G। इसको सेट किए, इससे रिलेटेड पॉजिटिव मिलेगा अंदर, नेगेटिव मिलेगा क्या? बाहर। पढ़िए, कह रहा है बी का पसंदीदा खेल लॉन टेनिस है। बी का पसंदीदा खेल क्या है? बोलो, बी का पसंदीदा खेल क्या है? लॉन टेनिस है, और वह CA नहीं है। तो बी के खेल में लॉन टेनिस रख दीजिए। बी के खेल में लॉन टेनिस है और वह CA नहीं है तो बाहर काटिए। अगला सवाल कह रहा है कि डी आर्किटेक्ट है और उसे बास्केटबॉल पसंद नहीं है। चलो, डी आर्किटेक्ट है, बास्केटबॉल पसंद नहीं है। डी आर्किटेक्ट है, डी आर्किटेक्ट है। डी क्या काम करता है? आर्किटेक्ट। और मतलब इधर हम लोग काम लिख रहे हैं, बोले तो पेशा, और इधर हम लोग क्या लिख रहे हैं? खेल। एक तरफ लिखिएगा, नाम लिख के लिखें या बिना लिखे लिखें। डी आर्किटेक्ट है और उसे बास्केट पसंद नहीं है। इसको बास्केट पसंद नहीं है, यहां हो जाएगा बास्केट पसंद नहीं है, बाहर काट दो। डॉक्टर का पसंदीदा खेल कैरम है। जो डॉक्टर होगा वो कैरम खेलेगा। कौन है डॉक्टर मुझे मालूम नहीं। डॉक्टर का पसंदीदा खेल कैरम है। शिक्षक को वॉलीबॉल पसंद है। ई वैज्ञानिक है, सी वकील है। शिक्षक को वॉलीबॉल, शिक्षक को क्या है? वॉलीबॉल। कौन है शिक्षक? पता नहीं, बिल्कुल साइड में लिखिए। जो भी शिक्षक है उसको वॉलीबॉल पसंद है, वॉलीबॉल। ई के बारे में मुझे कह रहा है, ई वैज्ञानिक है, सी वकील है, उसे बैडमिंटन पसंद है। सी वकील, उसे बैडमिंटन। सी वकील है, इसको बैडमिंटन पसंद है, बैडमिंटन। ई वैज्ञानिक है, ई में रखेंगे हम लोग वैज्ञानिक। यहां तक मैटर हो गया है। ए को टेबल टेनिस पसंद है, एस का खेल वॉलीबॉल है। ए को टेबल टेनिस, एफ को वॉलीबॉल। ए को टेबल टेनिस, एफ को वॉलीबॉल। एफ को अगर समझ गए,
एफ वॉलीबॉल, तो अगर वॉलीबॉल पसंद है तो काम क्या खेलेगा? शिक्षक। क्या हो जाएगा? शिक्षक। एक सेकेंड, टेबल टेनिस, ठीक है। वैज्ञानिक इधर लिखना चाहिए, यहां से मिटा देंगे। बाकी सब ठीक है। यहां क्या वॉलीबॉल में क्या लिखा था? शिक्षक। सी में लिखा था वकील, सी जो है वो क्या है? वकील। और यहां क्या है? बैडमिंटन। यहां तक मैटर ठीक है। चलिए अब आया, अब इसको रखिए, डॉक्टर कैरम को ऐसा जगह बताइए नाम काम दोनों खाली हो, तो यहां होगा डॉक्टर और यहां हो जाएगा क्या? कैरम। कोई परेशानी है? नहीं है। चलिए अब इसको भरिए जरा। बास्केटबॉल यहां नहीं होगा तो यहां पर होगा क्या? बास्केट। सारा खेल भर गया एक जगह, एक खेल। सीए यहां नहीं तो सीए यहां। एगो बचा है क्या? इंजीनियर, यहां रखिए इंजीनियर। टेबल टेनिस, एगो खेल बचा क्या? क्या बचा? स्कूनर। छाप लीजिए जल्दी से, आप लोग तो बना लिए होंगे। जवाब दीजिए, टेबल टेनिस का पसंदीदा खेल। टेबल टेनिस कौन खेलता है? सीए। सीए है, ये क्या है? सीए है। समझ में आया? ठीक, पढ़ा जाए आगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। डॉक्टर कौन है? जी है। डॉक्टर कौन है? जी है। डी का पसंदीदा खेल बताइए। डी का पसंदीदा खेल क्या है? स्कूनर है। डी का पसंदीदा खेल है स्कूनर। अगला सवाल, कर अब वह किस दिशा में जा रहा है? कभी भी ऐसा सवाल आए जिसमें पूछे अब वह किस दिशा में जा रहा है, अब वाले सवाल को बनाना नहीं है, लेफ्ट राइट लिख के काट लेना है। दक्षिण की ओर भाग रहा है एक लड़का, अपनी दाईं ओर घूमता है। दक्षिण में जा रहा है, राइट फिर लेफ्ट, लेफ्ट राइट बराबर संख्या में काट लेना है। जो बचेगा उतना मोड़िएगा। दक्षिण नीचे होता है, राइट मैंने क्लॉक वाइज इधर पश्चिम दिशा की ओर। आंसर हो जाएगा बी नंबर। आंसर हो जाएगा क्या? यहां पढ़ाइए, आरंभिक स्थान से एक बालक अपने पिता को ढूंढ रहा है, 90 मीटर पूर्व जाता है। यहां से पूर्व में गया 90 मीटर, यहां से दाएं घुमा क्लॉकवाइज नीचे 20 मीटर। यहां उसके पिताजी नहीं मिले। यहां से वह क्या किया कि 30 मीटर चलकर अपने, वहां से वह दाएं घूमता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ेगा क्लॉकवाइज इधर जाएगा। 30 मीटर चला, चाचा के घर पहुंचा। यहां से 100 मीटर उत्तर दिशा में उसके पापा मिले। तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर मिले, ये दिशा बताना है। कभी भी स्टार्टिंग पॉइंट लास्ट पॉइंट को मिलाने से तिरछी रेखा का निर्माण हो तो उसको कर्ण मानिएगा। ये 30 तो ये भी 30, पूरा 90 है तो इधर वाला बेस हो गया 60, और ये 20 है पूरा 100 तो ऊपर वाला 80, तो ये 6 8 तो ये क्या 10, एक जीरो है तो एक जीरो देंगे। आंसर हो जाएगा हमारा क्या? बी नंबर। ट्रिपलेट नंबर याद है ना? बोलो भाई सब हाँ कि ना? ठीक है। अगला सवाल बताइए, रघु तथा बाबू जुर्मा है। रघु तथा बाबू क्या है? जुर्मा है। रघु और बाबू जुर्मा है, तो जुर्मा है तो एक माँ बाप का बाल बच्चा होगा, दोनों आपस में भाई बहन लगेगा। रघु बाबू जुर्मा है। बाबू की बहन रीमा है, बाबू की बहन रीमा है तो दोनों की होगी। बहन रीमा है, ये पक्का मालूम है कि बहन है। रीमा का पति राजन है, रीमा के हस्बैंड का नाम क्या हो जाएगा? राजन। चलिए ठीक है। फिर कर रघु की माँ लक्ष्मी। रघु की माँ होगी तो इन तीनों की माँ होगी लक्ष्मी, और लक्ष्मी का पति कौन होगा? राजेश। कर राजेश राजन का क्या लगेगा? तो एक बात बताइएगा, रीमा के ये मम्मी और ये क्या पापा, ये उसकी पत्नी के पापा हैं तो क्या लगेंगे? ससुर। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। राजेश राजन का क्या लगेगा? ससुर। कोई परेशानी है? चलिए एक तस्वीर की ओर संकेत करते कि स्त्री ने कहा वह मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। स्त्री का तस्वीर वाले पुरुष से क्या संबंध है? माँ का इकलौता बेटा है तो भाई है, तो लड़की उसकी बहन लगेगी। बीते हुए कल, आज को जीरो से इंडिकेट करना, ये बीता कल, उससे एक दिन पहले। परसों जो था वो बुधवार था, परसों क्या था? बुधवार। तो रविवार कब होगा? तो ये बुधवार है तो ये गुरुवार होगा, ये शुक्रवार, ये शनिवार, रविवार। रविवार होगा आने वाले कल के बाद अगला दिन। आने वाले कल के, एक मिनट, आने वाले के बाद अगले दिन, ठीक है वही बात हुई। उत्तर सी देना है। उत्तर क्या देना है? सी देना है। मामला क्लियर हो गया? बढ़े आगे? ठीक है। अब बिहार दरोगा का भी बैच आ रहा है, आ चुका है कहिया से? 8 अगस्त से। तो सवाल संख्या 136 पे आइए। यहाँ बताना है क्या कर रहा है? तना, फल, शाखा, जड़, फूल, पत्ती, इसका बताना है भाई सब क्या हो रहा है। सबसे पहले हमें जड़ चाहिए होता है, 2 नंबर ऑप्शन पे जड़ के ऊपर होता है तना।
तना के बाद शाखा, शाखा के बाद क्या होती है? शाखा में पत्ती, पत्ती के बाद क्या होती है? फूल, फूल के बाद ऑप्शन संख्या ए। चलिए, इसके ठीक विपरीत क्रम में लिखने पर कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? तो विपरीत क्रम में लिखिए एन ओ, एगो ओ सेम टू सेम है, एन ओ आई टी यू, यू के बाद क्या? बी आई आर टी एन ओ सी, ई सेम टू सेम है, 1 2 3 4, 4 लेटर है जिसका जगह बदला नहीं है, आंसर देना है 4। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। इनइक्वालिटी के सवाल में तो हम आपको कई बार पढ़ाएं, रेखा अलग रहे, ओपन डोर, सटा रहे, क्लोज डोर। पहला नाम से चलना शुरू करते हैं, आर से शुरू करेंगे, ई तक जाएंगे। आर कहाँ लिखा है? यहाँ आर है, ई यहाँ है, दोनों में कॉमन नाम ढूंढिए के। पहले आर से के जाना होगा, के से ई जाना होगा। आर से के जाएंगे तो क्लोज एंट्री, ओपन बाहर। पहली बार एंट्री एग्जिट कैसे भी हो जाता है, यहाँ घुसेंगे ओपन एंट्री, संभव। ओ से टी जाना है तो वही बात है, ओ से के जाना होगा, के से टी, क्लोज एंट्री ओपन बार, क्लोज ओपन, यहाँ गेट ओपन, जाना संभव। दोनों गलत है, दोनों क्या है? गलत है। ओ से वाई जाना है, कहाँ लिखा है? ओ, यहाँ वाई, एक लाइन में है। आओ जाओ इक्वल टू का दोनों का तरफ गेट खुला रहता है, इसलिए इसमें किसी भी ओर से आने जाने में कोई परेशानी। यहाँ वो आओ जाओ, ओपन एंट्री क्लोज बार, ओपन एंट्री क्लोज, वाई के पास मुंह बंद है, ओ के पास मुंह खुला है, बात सही है। सी से डी जाना है, सी से डी जाएंगे, क्लोज एंट्री ओपन बार, क्लोज ओपन, आओ जाओ, सी के पास मुंह बंद है, यहाँ भी बंद है, बात क्या है? सही है। पहली बार जैसे एंट्री और एग्जिट करते हैं वैसे जब तक मिलता रहेगा आगे जाते रहेंगे, बीच में गेट चेंज हो जाए आगे जाना बंद कर देंगे, आगे जाना क्या कर देंगे? बंद। बढ़े आगे, चलो भाई। एन से किए जाना है, एन से कहाँ जाना है? किए जाना है। चलो क्लोज एंट्री ओपन बार, क्लोज एंट्री ओपन बार, क्लोज एंट्री, एन के पास मुंह बंद है, यहाँ भी बंद है। इक्वल टू उत्तर के रूप में तभी रहेगा जब शुरू से अंत तक सब जगह रहेगा। यहाँ इक्वल टू है, यहाँ नहीं, एक भी जगह नहीं हो तो उत्तर में नहीं आता है। ये वाली बात सही है, इक्वल टू नहीं लिखा गया है। पहला इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ इक्वल टू लगा दिया, एक जगह इक्वल टू नहीं है इसलिए उत्तर में नहीं आएगा। समझ में आई बात? पहला गलत, दूसरा सही। आप लोग ऐसा उत्तर दिए थे ना? ठीक है। ऑप्शन नहीं है, ऊपरे में है सो। अच्छा, समझ गए आप, सवाल समझ गए। इस सवाल पे आइए, देखिए बड़ा खतरनाक सवाल है, 41 नंबर। कितना लंबा चौड़ा भूगोल लिखा है, पढ़िएगा। इस सवाल तो क्या कहता है? एक उच्च स्तरीय समन्वित कार्यरत समूह से उच्च स्तरीय परिणाम की पूर्व अपेक्षा की जाती है। समाजशास्त्री ने इस बात का संकेत करते हैं कि समूह संबद्ध और सफलता के माध्य सहयोगी के लिए समूह के प्रत्येक सदस्य समूह के लक्ष्य कार्यों में एक दूसरे के प्रति समर्पित हों। एक दूसरे निम्नलिखित में यदि सत्य है तो समाजशास्त्रियों के समन्वय वो सफलता के मध्य संबंधों या तो समर्थन करता है या उसको कमजोर नहीं करता कि सिवाय। अच्छा, समझ में आया ये क्या कहा? नहीं ना आया? नहीं आया। हम इसको समझा रहे हैं। पहले कह रहा है कि ये जो ऊपर में लिखा है ई लाइन सही है। ई लाइन क्या है? तो हमको ऐसा ऑप्शन बताइए जो समाज शास्त्री जो बात कहा है इसकी सफलता के बारे में समर्थन करे, सही कह रहा है या इसको कमजोर नहीं करता है। कमजोर नहीं करता है, जैसे मान लो कि तुम पढ़ाई कर रहा है तो तुम कहोगे, मान लो हम तुम्हारे गांव के आदमी हैं, गजोधर चचा, तुम हमको कहोगे गजोधर चचा हम पटना में पढ़ रहे हैं, तो हम मान लो कि हम कहें कि ठीक है पढ़ो, तो एक हुआ कि हमने ना तुम्हें मोटिवेट किया और ना हमने तुम्हें डिमोटिवेट किया, हमने कुछ नहीं किया, कमजोर नहीं किया। कम से कम मैंने इतना तो बोला कि हाँ ठीक है, तो तनी आधा वर्ड बोल दिया हाँ ठीक है पढ़ो, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिमोटिवेट कम से कम नहीं किए। और एक हुआ मनोहर चचा, उसको तुमने कहा हो मनोहर चचा हम पटना में पढ़ते हैं, तो मनोहर चचा बोले वाह बेटा तू तो हमारा कुल खानदान का नाम तार दिया, तोरा देखते हैं तो हमारा छाती 56 इंच नहीं 156 इंच का हो जाता, तू मेरे घर का वो चिराग है जो रोशन करेगा मेरे घर मेरे गांव का नाम, नाज है तुम्हारे ऊपर। चचा ने तुम्हें मोटिवेट किया, समर्थन किया, बोलो हाँ या ना। ये दो तरह की बात हुई। एक हुआ मनोहर चचा कस के समर्थन दिए और गजोधर चचा विरोध नहीं किए लेकिन कम से कम कमजोर नहीं किए, नॉर्मल शब्दों में बोले ठीक है करो। कह रहा है इसके सिवाय बताइए, इसके सिवाय का मतलब क्या हुआ कि समर्थन करने वाला भी नहीं चाहिए, नॉर्मल वाला भी नहीं चाहिए,
तो का चाहिए जो विरोध वाला चाहे। एगो कहे कि हम पटना में तैयारी करते हैं, हाँ तोरे जैसन छुछुंदर, मुंह लगता है बिल्ली जैसन, पटना जाता है। अरे बोलो हाँ है ना, तो ऐसन का खोजने के लिए कह रहा है। तो ये बात तो आप समझ गए कि प्रश्न क्या कह रहा है। अभी समाज शास्त्री कुछ अपना ज्ञान दिया है, बड़ा ज्ञानी आदमी था ही, क्या बोला है सुनिए। कह रहा है उच्च स्तरीय, मतलब एगो हाई लेवल का ग्रुप बनाया। ये ग्रुप बनाया हाई लेवल का, ग्रुप का नाम क्या है, फैंटेसी ग्रुप। ये फैंटेसी ग्रुप में मान लो कि 10 गो बच्चा है, ये 10 मिलके ऐसा प्रबंधन करेगा, ऐसा मैनेजमेंट करेगा कि सफलता जो है उस 10 फैंटेसी ग्रुप वालों के कदम चूमेगी। यानी लक्ष्य के प्रति एक दूसरे को समर्पित होगा और उसका महत्व समझेगा। ये 10 लड़का समझता है कि हम इसको सपोर्ट करेंगे, ये हमको सपोर्ट करेगा। कथन भी आप समझ गए, जो पूछ रहा है वो समझ गए। अब पढ़ते हैं तर्क। कह रहा है विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया कि टीम की कार्य उत्पादकता तथा उसके सदस्यों के बीच सामूहिक उद्देश्य की जानकारी, आपसी सूझबूझ के बीच महत्वपूर्ण संबंध है। ये कहना चाह रहा है कि जो टीम के लोग हैं वह आपस में जब सूझबूझ और मिलजुल के काम करते हैं तो बढ़िया काम करते हैं। कथन में भी तो यही बोला था। तो इसका मतलब ये समर्थन करता है। ये क्या करता है, उत्तर नहीं दे रहे हैं आप, ध्यान दीजिएगा। ये समर्थन करता है। और आपको समर्थन वाला नहीं पूछा है, 100% सिवाय, हाँ वही तो समझा रहे थे इतना देर से। समर्थन सफलता के मत संबंधों का समर्थन करता है या कमजोर नहीं करता है, के सिवाय। यानी कि समर्थन करे या कमजोर नहीं करे, उसके सिवाय विरोध वाला। वही तो एग्जाम्पल दे दिए थे। जापानी शोधकर्ता ने एक समूह के अनुसार सफल कार्यरत दल के एक प्रभावी नेतृत्व होना है। मतलब बताया कि सफल कार्यरत जो प्रभावी नेतृत्व होगा, तो ये भी तो समर्थन ही कर रहा है कि एक प्रभावी नेतृत्व अच्छा करेगा। ये भी समर्थन है, ये भी क्या है, समर्थन है। अमेरिकन शोधकर्ताओं ने मतानुसार सफल कार्यरत दल को अपने साथियों के कार्यों के मूल्यांकन हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। ये साथी के प्रति पॉजिटिविटी की बात करा, मैंने कहा फैंटेसी ग्रुप का 10 आदमी, तो ये भी समर्थन करता है। यूके के औद्योगिक मनोवैज्ञानिकों के मतानुसार कार्यरत व्यक्तियों के समूह द्वारा अपने अपने कार्यों के बाद सामाजिक गतिविधियों में दिया गया समय अधिक परिमाणित होता है। ये कह रहा है कि अपने अपने कार्य के बाद सामाजिक गतिविधि, मतलब जो ग्रुप बना है, ग्रुप को छोड़ के आप बाहर काम करिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये तो समर्थन नहीं कर रहा है, ये ग्रुप में काम करने की बात नहीं कर रहा है, तो ये विरोध कर रहा है। यही उत्तर है। हमको कह रहा है कि समर्थन नहीं करने वाले के, जो समर्थन नहीं करता उस वाला बताइए। उत्तर जाएगा डी। उत्तर जाएगा क्या, डी। अच्छा आप लोग क्या ए उत्तर दिए थे, ए दिए थे आप लोग, ए दिए होंगे कि सही वाला कौन है। ठीक है, अब आइए कार्रवाई का एक सवाल है, आइए कार्रवाई करिए, किया जाए कार्रवाई। कह रहा है, क्या कह रहा है कार्रवाई, कह रहा है कि यदि उसी संस्था के सेवानिवृत्त प्रोफेसरों को भी संगठन की पूर्ण संरचना हेतु आमंत्रित किया जाता है तो उनका योगदान संस्था के लिए लाभकारी होगा। कह रहा है कि जो प्रोफेसर लोग रिटायर कर चुके हैं, उन प्रोफेसर को आप बुला लीजिए संस्था को समन्वित करने के लिए, तो अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। कार्रवाई, सेवानिवृत्त प्रोफेसरों को आमंत्रित करने से पूर्व प्रबंधन को कर्मचारियों का मत जान लेना चाहिए। एक बात बताइए, कर्मचारियों का मत जानना और प्रोफेसर को आमंत्रित करना, के ये इस कार्रवाई का कोई लेना देना है, नहीं है। संगठन की व्यवस्थित ढंग से पुनः संरचना हेतु प्रबंधन को अनुभवी लोगों को शामिल करना चाहिए। सही बात है, दूसरी कार्रवाई सही है और पहली कार्रवाई गलत है, इसलिए इसका आंसर दीजिएगा दूसरा सही। कुमारों द्वारा अश्लील पोस्टरों को प्रायः घूर कर देखते हुए पाया गया। कुमार मतलब जो छोटे बच्चे हैं, वो अश्लील पोस्टर जब कहीं लगा रहता है, प्रायः उनको देखा जाता है कि वो उस पोस्टर को रुक के घूर के पढ़ते हैं। कार्रवाई करिएगा, ऐसे बच्चे, अगर कोई बच्चा ऐसा करता हुआ पाया जाए तो उन्हें दंड देना चाहिए। देखिए ये बात गलत है, क्योंकि पोस्टर बच्चे ने नहीं लगाया। आप अगर किसी चीज का सामूहिक प्रदर्शन रोड पे करिएगा तो लोग देखेगा ही। आप इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आप अपनी दृष्टि में चेंज लाइए। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, जस्ट लाइक एग्जांपल है, अगर किसी को बुरा लगे तो वो दिल पे नहीं ले, किडनी पे ले, क्योंकि दिल एक होता है, अगर गड़बड़ा गया तो मौत हो सकती है। किडनी 2 होता है, एगो चौक भी कर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कोई लड़की अगर ये कहती है कि हमारे छोटे वस्त्र पहनना हमारी छोटी सोच नहीं बल्कि पुरुषों की छोटी सोच को बताता है,
तो आप हमें ना देखो, तुम अपनी गंदी सोच के कारण मुझे देखते हो। बहन जी, अगर कोई पुरुष छोटे कपड़े पहन के चलेगा तो तुम बर्दाश्त करोगे? नहीं ना। तो तुम काहे छोटे कपड़े पहन के चलते हो? समाज में चलोगे तो समाज के हिसाब से चलना पड़ेगा। बाकी तुम गलत तरीके से घूमोगे तो लोग तुम्हें देखेगा गलत तरीके से ही। बहन जी सुनने के लिए बहन जी दिखना पड़ता है, तब कोई तुम्हें बहन जी कहेगा, वरना कोई तुम्हें बहन जी नहीं कहेगा। और तुमने ठेका नहीं ले रखा है, कोई गुलाम तुम्हारा नहीं है कि कोई तुम्हें बहन जी कहे। ठीक है? हाँ, बहन जी सुनने के लिए बहन जी दिखना पड़ता है। बोलो हाँ या ना? बहन जी सुनने के लिए बहन जी दिखना पड़ता है, तब कोई बहन जी तुम्हें कहेगा, वरना नहीं कहेगा बहन जी। अब मान लो कोई ऑर्केस्ट्रा में नाच रही है, उसको देख के कोई बहन जी कहेगा, तो ये सोचना तुम्हारी मूर्खता है। तुम कहोगी कोई लड़की ऑर्केस्ट्रा में नाच रही है, उसको कोई लड़की बहन जी कहेगी? लड़का को गोली मार दो, हटाओ। कोई लड़की उसको बहन जी कहेगी? नहीं कहेगी। इज्जत से देखेगी? नहीं देखेगी। तुमने दूसरे से कैसे एक्सेप्ट कर लिया? मैं यही कहना चाह रहा हूं, अगर कोई घूर के देख रहा है अश्लील चीजों को, तो जिन्होंने लगाया उस पर कार्रवाई करो। यह कार्रवाई गलत है। ऐसे पोस्टरों के प्रदर्शन पे रोक लगना चाहिए, यह सही है। प्रदर्शन पे रोक लगाओ। क्या फिरौती देना राजनीति का अपहरण करता हूं? अगर मान लीजिए किसी का अपहरण हो जाए, राजनेता को, अगर राजनेताओं का अपहरण हो जाए, तो आप मत मुझे बताइए क्या पैसा देके छुड़वा लें? पहला कारण, हाँ, सताए जाने वाले व्यक्ति को हर कीमत पर बचाना चाहिए, बचाना तो चाहिए। यही से अपहरणकर्ताओं को खेदजनक कार्रवाई के लिए प्रोत्साहन करता है। बात दोनों सही है, लेकिन दोनों हर कंडीशन में सही नहीं हो सकता, इसलिए उत्तर या के रूप में देना अच्छा रहेगा। दोनों बात सही नहीं होगा। या के रूप में अगर ऑप्शन रहेगा तो दीजिएगा, वरना ऑप्शन जाएगा दोनों गलत है। देखिए, हर कीमत, अगर मान लीजिए पैसे की कीमत, किसी भी कीमत पे बचाना गलत होता है कि एक लोग को बचाने के लिए कई लोगों को मौत के घाट उतार देना, यह बात गलत होता है। लेकिन यहां पर फिरौती देना और हर कीमत, तो ये वाली बात सही है। और किसी भी कीमत पर बचा देना, मतलब मान लीजिए एक लोग को बचाने के लिए 100 को मरवा दिए, तो ये वाली बात गलत है। कार्रवाई के रूप में कंडीशनल सही ये हो सकता है। अगर ऑप्शन में आइदर का है तो दिया जाएगा, वरना जाएगा, दोनों गलत है। क्लियर? हाँ, क्योंकि वहां ये वर्ड नहीं था, वहां था किसी भी कीमत पर, तो वहां पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर जाएगा। मुझे याद था इसलिए मैंने इसको रोका। अगर ऑप्शन होगा तब याद दीजिएगा, नहीं होगा दोनों गलत दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या ग्राहकों को किस्तों पर चीज खरीदना चाहिए? ग्राहकों को किस्तों पर चीज खरीदना चाहिए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर दीजिएगा, इस बात पे ध्यान रखिएगा, वरना दोनों गलत जाएगा। ग्राहकों को किस्त पर, ईएमआई पे खरीदना चाहिए। कह रहा हाँ, कम देना पड़ता है। ईएमआई पे कम देना पड़ता है, ज्यादा देना पड़ता है? नहीं, किस्तों को चुकाने से पारिवारिक बजट बिगड़ जाता है। नहीं, अगर बजट के अनुसार खरीदे तो बजट नहीं बिगड़ेगा, दोनों गलत है। यहां बताइए, लाल का उल्टा क्या होगा? कहा यहाँ लाल, लाल के साथ में काला हरा है। अगर दोनों कॉमन मिल जाए तो ठीक है, वरना सिंगल कॉमन लेके घुमा देंगे फटाफट। तो यहां पर चलो, काला काला कॉमन है, क्लॉकवाइज घुमा दो। यहां मिलेगा पीला, यहां मिलेगा लाल। लाल का उल्टा क्या हो जाएगा? पीला। कोई परेशानी है? हरा, हरा। यहां से तो उत्तर डिफरेंट आ रहा है। दोनों जो है अलग अलग डिफरेंट उत्तर दे रहा है। तो अगर डिफरेंट उत्तर दे रहा है तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा, जो भी आप उत्तर लाए हैं वो साथ में नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा जगह पे आपका क्या लिखा हुआ है, पहले उसको चेक करिए। सबसे ज्यादा जगह पे लिखा है पीला। पीला का उल्टा सफेद नहीं होगा, काला नहीं होगा, 3 गो तो नहीं हुआ। फिर पीला का उल्टा भूरा भी नहीं होगा और हरा भी नहीं होगा, तो पीला का उल्टा लाल होगा। ये बात सही है, हमारा उत्तर सी जाएगा। जो पहले था वही था। जो भी आप अपोजिट निकालें वो साथ में नहीं दिखना चाहिए। सबसे ज्यादा जगह पे पीला है, पीला का उल्टा हरा नहीं, भूरा नहीं, सफेद नहीं, काला नहीं। तो ये 4 को कट गया, एगो पीला खुद हो गया, वो कट के बचा लाल। पीला का उल्टा क्या होगा? लाल। इस बात का ध्यान रखिएगा। नहीं, जैसे मैं जो बोल रहा हूं आप नहीं समझे। अगर मान लीजिए कि जो भी जगह सबसे ज्यादा जगह पर लिखा हुआ है, जो कलर, साथ वाला कभी भी विपरीत नहीं होता। जैसे पीला, तो पीला का उल्टा भूरा नहीं होगा, पीला का उल्टा हरा भी नहीं होगा, पीला का उल्टा सफेद भी नहीं, काला भी नहीं। तो ये पीला के बाद एक लाल बचा, तो पीला का उल्टा क्या होगा? लाल। और भी अगर आपको कुछ निकालना है तो आप निकालिए। जैसे हरा लेके बनाइएगा, तो हरा का उल्टा काला नहीं होगा, लाल नहीं होगा, भूरा नहीं होगा, पीला नहीं होगा, तो बचा सफेद। तो हरा का उल्टा क्या होगा? सफेद। तो आप याद रखिएगा, क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक घुमा के जो भी आप निकाले हैं, जो अपोजिट निकाले हैं, वो साथ में नहीं दिखना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए
यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है ऐसी आकृति चुनिए जो प्रश्न आकृति के समान है। तो चलिए एक लाइन स्ट्रेट, ये ऐसे, तो चलिए ये स्ट्रेट, ये गड़बड़ है, ये वाला क्या है गड़बड़। ऊपर वाला छोटा, बीच वाला बड़ा, ऊपर वाला छोटा, बीच वाला बड़ा। एग्जैक्ट उत्तर क्या जाएगा, ये जाएगा। बढ़े आगे, ठीक। चलिए इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पर बताइए कौन ऑप्शन उठा के रख दे बिना रोटेशन के सेट हो जाए, कौन सा। ये सी में यहाँ तक जा रहा है, गलत है। ये बी ठीक है, ये रेखा एक कैसे भी जाना चाहिए था, एक नहीं जा रहा है। उत्तर क्या जाना चाहिए, अच्छा अच्छा चलो मैं देख लेता हूँ। पहले हमारा इसको पूरा करे, ये गोल करे, इतना ढूंढिए, हमने बना दिया, इतना ढूंढिए। ए जाना चाहिए, स्क्वायर से निकलेगा, सर्कल से नहीं, सर्कल से नहीं, स्क्वायर से निकलेगा। उत्तर ए जाएगा। उत्तर क्या जाएगा, ए। स्क्वायर से निकलेगा, स्ट्रेट लाइन स्क्वायर से निकलेगा, सर्कल से नहीं। ठीक है, चलिए इस सवाल पे आ जाइए। ये वाला फिगर ढूंढिए, कहां लिखा है, कहां लिखा है, बी में। उत्तर क्या दीजिएगा, बी नंबर। बढ़े आगे, ठीक। इस सवाल पे आइए। वाह, ऐसा ऑप्शन ढूंढिए, सीधा सीधा देख के लग रहा है क्या, ए नंबर। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, खत्म हो गया। कल से बैच में क्या नंबर, 118, ठीक। और कुछ देखना है क्या, चलिए जिनको अगर किन्हीं को पूछना है तो पूछ लीजिए, बाकी हम लोग कल मिलते हैं। आज की कथा विराम हो गई, अगली कथा कल होगी। हाँ कहिए, कौन थे भाई साहब।